differential equation, solution of differential equation by variable separable method, by variable separable method। थोड़ा सा ध्यान देना, कल जो टॉपिक था वो डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा था, आज जो टॉपिक है वो पूरा इंटीग्रेशन पे, सिंपल इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इंटीग्रेशन के सिंपल जो फॉर्मूले वो याद होने चाहिए आपको, और सिंपल इंटीग्रेशन मैंने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब है x और dx एक साथ होगा, y और dy एक साथ होगा, x dx दैट इज वेरिएबल सेपरेबल, dx और x की टर्म एक साथ रहेगी, y और dy की टर्म एक साथ रहेगी, दैट इज इस तरह से dy over dx इज इक्वल टू f of x into g of y, ऐसा लिखा गया है। इधर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy over dx, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, f फंक्शन ऑफ x, g फंक्शन ऑफ y। तो मैंने लिखा है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है dy अपॉन gy इज इक्वल टू एफ एक्स dx, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। dx x के साथ चला गया और y dy के साथ आ गया, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन टू बोथ साइड्स, सिंपल इंटीग्रेशन टू बोथ साइड्स। इस टर्म का इंटीग्रेशन कोई भी होगा, सिंपल टर्म मिलेगी आपको विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहे हैं, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। और आफ्टर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड, कांस्टेंट ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड। जो कांस्टेंट आप अप्लाई करेंगे वो हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा, आपके पास एक ही तरफ कांस्टेंट फॉलो करना है आपने। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा e की पावर x, यहाँ dy over dx इज इक्वल टू 1। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है dy over dx होगा, उसके अंदर लीनियर होगा, dy over dx ऑर्डर 1 और डिग्री 1, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास। क्योंकि क्या बताया था उसने, जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम। यहां से वेरिएबल सेपरेबल क्या, e की पावर x dy इज इक्वल टू dx, dx को राइट हैंड साइड में ले गया। अब dx के साथ x की टर्म जाएगी, तो ये हो गया dy इज इक्वल टू dx अपॉन e की पावर x। अब dy अकेला है, dx के साथ e की पावर x है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल होगा इंटीग्रेशन का साइन फॉलो कर देंगे, इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड्स। तो यहां से हो गया इंटीग्रेशन dy, इधर से इसको लिख दिया e की पावर माइनस x dx, e की पावर x को न्यूमरेटर में ले गया मैं, e की पावर माइनस x dx। dy का इंटीग्रेशन y होता है आपके पास, dy का इंटीग्रेशन y e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई माइनस 1। e की पावर x को एक बार ऐसे कैसा लिखते हैं, और x के साथ अगर पॉजिटिव है तो प्लस से डिवाइड कर देंगे, माइनस है तो माइनस से डिवाइड कर देंगे। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑलवेज। लेफ्ट और राइट दो साइड है, किसी भी एक साइड में आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, तो हम अंडरस्टूड है कि राइट हैंड साइड में लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x प्लस c, ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। वेरिएबल सेपरेबल पहले करेंगे, x और dx एक साथ रहेगा, y और dy एक साथ, सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। जो टर्म मिलेगी आपको वो ऐसी टर्म मिलेगी जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा या हम टर्म बना लेंगे, जो भी आपके पास फॉर्मेशन के साथ आएगी उसी कंडीशन के साथ फॉलो करेंगे, तो मेरे पास इंटीग्रेशन के साइन के साथ रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए dy over dx is equal to dy over dx is equal to x square plus sin 3x। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेगा वो, नहीं लिखेगा वो इस मेथड से सोल्व कर रहे हैं। dy over dx is equal to राइट हैंड साइड में x की टर्म है, इस dx को राइट हैंड साइड में ले जाएं,
एक्स के साथ। तो ये हो गया dy, यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x दिस dx। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। dy अकेला है, dx x के साथ चला गया। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल करेंगे आप, इंटीग्रेशन का साइन फॉलो कर दो। ये हो गया इंटीग्रेशन dy, इधर से हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इसका हो गया इंटीग्रेशन साइन 3x dx। सेपरेट इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर के साथ dx अलग, साइन 3x dx अलग। dy का इंटीग्रेशन अंडरस्टूड है y होगा, x की पावर 2 है, उसमें 1 ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर लें, प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जो भी एंगल लिखा है लिख दे मल्टीपल एंगल, डिवाइडेड बाई 3 और प्लस। साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस, मल्टीपल एंगल एज इट इज, डिवाइड बाई दिस मल्टीपल एंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और प्लस c। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल। dy एक तरफ, x dx एक तरफ। सिंपल इंटीग्रेशन की टर्म मिलेगी, उसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपने, आपके पास आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो सॉल्यूशन आएगा मेरे पास। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। साइन इनवर्स, इधर लिखा है dy ओवर dx, इधर लिख दिया x। तो जरूरी है कि dy ओवर dx फ्री होना चाहिए, dy ओवर dx से आप कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस तरह की टर्म होनी चाहिए आपके पास। तो क्या करें, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाए। तो क्या लेते हैं इसको, dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x। साइन इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन x हो जाएगा। अब आप वेरिएबल सेपरेबल करें, तो इस साइन x के साथ dx जाएगा, तो ये हो गया dy, इधर हो गया साइन x dx, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y आपके पास, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आपके पास साइन इनवर्स dy ओवर dx, साइन इनवर्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं, और जैसे ही आप साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो साइन इनवर्स का राइट हैंड साइड में गया तो साइन x हो गया, और जैसे ही आप वेरिएबल सेपरेबल करेंगे x और dx एक साथ, y और dy एक साथ, आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन की तरफ आ जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएगा। और देखिए a प्लस एक्स स्क्वायर द रूट इनटू dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू। इस एक्सरसाइज में पूरे इंटीग्रेशन का एक जस्ट रिवीजन भी हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसा है तो ऐसा करना है। अब देखिए लिखा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, रूट a प्लस एक्स इंटू dy dx प्लस x इज इक्वल टू 0। पहले इस x को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो इसको लिख दिया a प्लस एक्स, ये dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। dy ओवर dx के साथ रूट लिखा है a प्लस एक्स, हमें सिर्फ dy ओवर dx चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस रूट a प्लस एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाए। तो यहां से हो गया dy ओवर dx, और ये हो गया माइनस x अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में x की टर्म है, x a कांस्टेंट है x, इस dx को राइट हैंड साइड में ले जाए, तो मेरे पास हो गया dy इज इक्वल टू माइनस x अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर द रूट इनटू dx, ऐसा लिख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। आफ्टर वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड्स, जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल होता है आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। इसका इंटीग्रेशन तो पता है आपको, dy का इंटीग्रेशन यहाँ लिखा है x अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर द रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर है लीनियर फैक्टर, स्क्वायर रूट के अंदर है लीनियर फैक्टर, यही फैक्टर आप ऊपर बना लें। स्क्वायर रूट के अंदर अगर लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो सेम फैक्टर न्यूमरेटर में बना लें आप।
तो क्या लिखे, इसको dy लिखा रहने दें, ये माइनस इंटीग्रेशन x, x के अंदर a ऐड कर रखा है, a इसके अंदर ऐड कर दें, a सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx को यहाँ लिख दें और a प्लस x लीनियर फैक्टर्स के रूप में। न्यूमरेटर में a प्लस एक्स बनाने के लिए a ऐड कर दिया और a सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको सेपरेट करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन dy, ये माइनस इंटीग्रेशन सेपरेट क्या है मैंने, a प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस a अपॉन a प्लस एक्स, ये dx और ये ब्रैकेट, ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस a अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन रूट 2, उसको आप रूट 2 लिखते हैं, सेम फैक्टर a प्लस एक्स स्क्वायर रूट, तो इसको लिख दिया a प्लस एक्स स्क्वायर रूट इंटू dx माइनस a बाहर चला गया और इसको मैं न्यूमरेटर में ले गया, a प्लस एक्स उसकी पावर माइनस हाफ, a प्लस एक्स को न्यूमरेटर में ले गया। देखिए अब क्या, ये हो गया dy, ये माइनस बाहर है, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन लीनियर फैक्टर उसकी पावर हाफ dx माइनस a इंटीग्रेशन a प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ dy का इंटीग्रेशन हो गया y माइनस a प्लस एक्स लीनियर फैक्टर है, उसकी पावर हाफ है, उस हाफ में 1 ऐड करो तो आपके पास हो गया a प्लस एक्स उसकी पावर 3/2 और उसी से डिवाइड कर दो, x के साथ 1 लिखा है तो अंडरस्टूड है, नहीं लिखेंगे, माइनस a प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ है, इसमें 1 ऐड करें तो ये हो गया a प्लस एक्स की पावर हाफ, उसी से डिवाइड कर दें और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू, ये 2 न्यूमरेटर में चला गया माइनस का 2/3, a प्लस एक्स की पावर 3/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2a प्लस एक्स उसकी पावर हाफ और प्लस, ये सॉल्यूशन आया मेरे पास, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, माइनस 2/3 a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 2a प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है मेरे पास सिंपल वेरिएबल सेपरेबल करना है, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेट cos x 1 प्लस cos y dx माइनस sin y 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x dy इज इक्वल टू, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को देख ले आप क्या लिखा है, इज इक्वल टू 0 है, एक पेयर के साथ dx है, दूसरे पेयर के साथ dy है, इन बिटवीन माइनस साइन है, किसी भी एक पेयर को राइट हैंड साइड में ले जाए, किसी भी एक पेयर को, चॉइस आपकी है। मैंने इसको लिखा यहां से cos x 1 प्लस cos y dx, इस पार्ट को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो वो हो गया sin y 1 प्लस sin x dy, ऐसा मैं लिख सकता हूं, एक पार्ट को राइट हैंड साइड में लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में dx, इधर तो x की टर्म रहेगी लेफ्ट में, तो राइट हैंड साइड में dy, तो राइट हैंड साइड में y की टर्म रहेगी, तो यहां से देखिए 1 प्लस sin x, इसको तो इधर ले आओ, इसको तो dx के साथ ले आओ, और 1 प्लस cos y इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो मेरे पास वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, cos x के साथ ये dx लिख दिया,
हैंड साइड से 1 प्लस साइन एक्स आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा इज इक्वल टू ये साइन वाई डी वाई अपॉन ये आएगा 1 प्लस कॉस वाई। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। डी एक्स के साथ एक्स की टर्म चाहिए, डी वाई के साथ वाई की टर्म चाहिए। तो यहां से 1 प्लस कॉस वाई राइट हैंड साइड में चला गया तो डिवाइड हो गया, 1 प्लस साइन एक्स लेफ्ट में आ गया तो डिवाइड हो गया। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। और वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन। अब आप देखें यहाँ डिनोमिनेटर में साइन है या कॉस है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है। यहाँ कॉस है या साइन है, इधर मैंने पुट कर दिया 1 प्लस साइन एक्स को जेड, पूरे डिनोमिनेटर को उठा लिया। इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x dx, दिस इज इक्वल टू dz। ये cos x dx dz हो गया। इधर मैंने पुट किया 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टी, 1 प्लस कॉस वाई का टी पुट किया। इसका डिफरेंशिएशन करें, कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन वाई, ये डी वाई इज इक्वल टू डी टी। माइनस साइन को उधर ले गया मैं, तो मेरे पास हो गया साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये साइन वाई डी वाई हो गया माइनस डी टी। सभी को रिप्लेस कर दें, कॉस एक्स डी एक्स डी जेड, ये हो गया डी जेड अपॉन जेड, और इधर साइन वाई डी वाई माइनस डी टी अपॉन टी। मेरे पास इधर एग्जैक्टली आया 1 बाई जेड इंटू डी जेड माइनस 1 बाई टी डी टी। तो यहां से रिजल्ट हो गया मेरे पास लॉग ऑफ जेड, यहां से हो गया माइनस लॉग ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड। जेड का डेरिवेटिव 1 हो गया, टी का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर होगा तो आपके पास लॉग आएगा। तो यहां से लॉग जेड हो गया, यहां से लॉग टी हो गया। जेड की वैल्यू पुट कर दें तो हो गया लॉग ऑफ व्हाट इज जेड, जेड इज 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी 1 प्लस कॉस वाई और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉलो कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन लिखा तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और कॉस का राइट हैंड साइड में कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास cos x 1 प्लस कॉस वाई डी एक्स माइनस साइन वाई 1 प्लस साइन एक्स डी वाई। किसी भी एक पेयर को आप पहले राइट हैंड साइड में ले जाएं, क्योंकि इज इक्वल टू 0 लिखा है। आइदर दिस पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड और दिस पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल कर दें, cos x dx, dx लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट में सारी x की टर्म रहेगी, राइट हैंड साइड में dy है तो राइट हैंड साइड में सारी dy की टर्म रहेगी, y और dy। तो ये y dy रह गया, ये x dx रह गया। सिंपल सब्स्टिट्यूशन का यूज किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, यहाँ से तो सॉल्यूशन होगा। और देखिए इस पे वेरिएबल सेपरेबल पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, कुछ टाइप्स यूज हो सकती है, बाई पार्ट यूज हो सकता है। तो इंटीग्रेशन के जो बेसिक छोटे छोटे रूल हैं वो यूज होंगे आपके पास, वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ही आता है। और इसमें से क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में, क्योंकि इससे जो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी ये मेथड यूज होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल तो आपको अच्छी तरह से आना ही चाहिए, उसमें कहीं भी आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx e की पावर x प्लस वाई, dy over dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। मैंने इसको लिखा dy over dx, इसको लिख दिया e की पावर x इंटू e की पावर y। दोनों के बेस से में पावर ऐड होगी तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब dy लेफ्ट पे है, dx डिनोमिनेटर में है, dx को ले जाओ राइट में और e की पावर y को ले आओ लेफ्ट में, वेरिएबल सेपरेबल। तो देखिए dy पहले लिख दिया e की पावर x, e की पावर y और ये dx ऐसे लिख दिया। पहले इस dx को मैं राइट हैंड साइड में ले गया। अब e की पावर y है, इसको मैं इधर ले आया, तो मेरे पास क्या बना dy अपॉन e की पावर y, इधर से e की पावर x और ये dx।
साथ हो गया, वाई डी वाई एक साथ हो गया, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। देन इंटीग्रेट, इसका सॉल्यूशन हो गया e की पावर माइनस वाई, लिख दिया इसको dy, और इसको लिख दिया e की पावर x और dx, e की पावर माइनस वाई dy, e की पावर x dx। एक्सपोनेंशियल का सिंपल इंटीग्रेशन है e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस 1, e की पावर x, x के साथ 1 लिखा है, डिवाइड बाई 1 प्लस c। ये हो गया माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। ये आंसर भी ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, और इसको आप लिख सकते हो माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर y प्लस c e की पावर y। उसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप सोल्व करें, x और dx एक साथ रहेगा, y dy एक साथ रहेगा। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल होगा, सिंपल इंटीग्रेट करना है आपने, कहीं आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। dy और dx मिलेगा आपके पास। जब भी dy और dx हो तो आप समझ लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन है। और देखिए, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू एक्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू एक्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ dy है तो इसको y की टर्म चाहिए, यहाँ dx है तो इसको x सारा एक साथ चाहिए। देखिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाए dx के साथ, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको आप लेफ्ट में ले जाए, वो होगा आपके पास वेरिएबल सेपरेट। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आएगा तो मेरे पास आएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड होगा, और लेफ्ट से राइट में जाएगा तो भी डिवाइड होगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास ये हो गया dy 1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स y होगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी है। और यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ x dx है, x की पावर 2 है, उससे पावर लेस है, तो आप इसको सोल्व कर लें। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन करें तो आपके पास आ गया 2x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से हो गया x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ये x dx वो हो गया dt बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर रह गया, ये हो गया dt, और इसको हमने कहा t। मेरे पास रिजल्ट हो गया इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास सबसे पहली एक्सरसाइज में tan इनवर्स y, इधर से 1 बाई 2 लॉग ऑफ t, और ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 को इधर ले आया, इसको लिख दे 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू लॉग ऑफ t की वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सॉल्यूशन था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू एक्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। x और dx एक साथ, y और dy एक साथ। जैसे ही आप वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, आपके पास एक ऐसी टर्म आएगी जिसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन वेरिएबल सेपरेबल के बाद फॉलो कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन होगा आपके पास। तो चलिए थोड़ा सा आगे। सबसे पहला आपको वेरिएबल सेपरेबल करना आना चाहिए। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे तो आपको इंटीग्रेशन की ऐसी टर्म मिलेगी, सिंपल इंटीग्रेशन की टर्म मिलेंगी, जिनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास x ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, x ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज
इज इक्वल टू एक्स ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 0 गिवन है। या तो dx के पूरे पेयर को राइट में ले जाओ या dy के पूरे पेयर को ले जाओ, किसी एक फैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाएगा। तो मैंने यहां से लिख दिया x, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, इसको राइट में ले गया तो माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे पेयर को मैं राइट हैंड साइड में ले गया क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन dx और dy के साथ इज इक्वल टू 0 लिखा था, तो किसी एक पार्ट को राइट हैंड साइड में ले गया। अब आप वेरिएबल सेपरेबल करें, y और dy तो यही रहेगा, इधर x और dx यही रहेगा, तो लेफ्ट से 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इधर आएगा राइट हैंड साइड में, और राइट से 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट लेफ्ट में आएगा। एग्जैक्ट देखिए क्या रिजल्ट आया, x और dx यही रह गया, राइट हैंड साइड से ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाई, और ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल। आफ्टर वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेटिंग द टर्म्स, उस माइनस साइन को बाहर ले, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर। अब आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है प्योर क्वाड्रेटिक, और यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक है। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर से एक पावर कम लिखी है, एक्स की पावर 1 न्यूमरेटर में, और यहाँ वाई स्क्वायर से एक पावर कम वाई लिखी है। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें आप, यहाँ पुट करें आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो मेरे पास आ गया 2x dx इज इक्वल टू dz, और यहां से आ गया x dx इज इक्वल टू dz बाई, यहां पुट कर दे आप 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका डिफ्रेंशिएशन करें 2y dy इज इक्वल टू dt, और y dy इज इक्वल टू dt बाई। इधर देखिए x dx, इसकी जगह dz बाई 2, 1/2 बाहर ले लें, ये हो गया dz, इसके रूट अपनी जगह, इसकी जगह z आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह z, माइनस 1/2 बाहर y dy की जगह आ गया dt बाई 2, ये हो गया dt, और ये हो गया रूट dt अपॉन रूट टी। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया z की पावर माइनस हाफ और dz, इसको लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस t की पावर माइनस हाफ टी, z की पावर माइनस हाफ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास 1 ऐड करेंगे इसमें, माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 होगा, डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू माइनस t की पावर माइनस हाफ, इसमें 1 ऐड करेंगे तो t की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 न्यूमरेटर में गया, इसको लिख दिया 2 रूट z इज इक्वल टू माइनस 2 रूट t और प्लस z की वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया 2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस t की वैल्यू आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, z की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस इंटू dx प्लस y ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू dy इज इक्वल टू 0। एक पेयर को राइट हैंड साइड में ले जाए, x और dx को वन साइडेड कर ले, y dy को वन साइडेड कर ले, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, एंड सिंपल इंटीग्रेशन फॉलो करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें पूरी एक्सरसाइज में दोनों तरह के सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, पहले हम पर्टिकुलर को फॉलो करना है, उसके बाद फिर जनरल पर्टिकुलर जब आएगा तो करवाते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन है, solve the differential equation or find the general solution of the differential equation। नेक्स्ट आपके पास 1 प्लस e की पावर x
इंटू सीकेंट स्क्वायर वाई इंटू सीकेंट स्क्वायर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस माइनस e की पावर x टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x टेंजेंट y इज इक्वल टू 0। अब dy ओवर dx तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो एक पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, एक पार्ट को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से हमने लिखा 1 प्लस e की पावर x, ये सीकेंट स्क्वायर y, ये dy ओवर dx इज इक्वल टू हो गया आपके पास e की पावर x टेंजेंट y। ऐसा हम लिख सकते हैं 1 प्लस e की पावर x सीकेंट स्क्वायर y dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x tan y। अब यहां से dy ओवर dx है, इस dx को राइट हैंड साइड में ले जाए आप, तो ये हो गया 1 प्लस e रेज़ टू पावर x सीकेंट स्क्वायर y इंटू dy इज इक्वल टू e की पावर x टेंजेंट y और dx। ये dx राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब e की पावर x और dx एक साथ है और यहाँ सीकेंट स्क्वायर y dy एक साथ है। इस टेंजेंट y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और 1 प्लस e की पावर x को राइट हैंड साइड में ले जाए, तो देखिए क्या बना। यहां से आ गया सीकेंट स्क्वायर y dy, इधर हो गया टेंजेंट y, राइट हैंड साइड से टेन लेफ्ट में आ गया, इधर हो गया e की पावर x dx और ये हो गया 1 प्लस e की पावर x की टर्म वन साइड विद dx और y की टर्म वन साइड विद dy। इंटीग्रेट, सिंपल इंटीग्रेशन है। यहां पुट करें टेंजेंट y को t, टेंजेंट y को t पुट करें, उसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग दिस, तो tan का डेरिवेटिव आपके पास होगा सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt। ये पूरा चेंज हो गया dt, सीकेंट स्क्वायर y dy इज dt। यहां पुट करें आप 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू z, इसका डिफरेंशिएशन करें, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा और e की पावर x का e की पावर x तो dx इज इक्वल टू dz। ये पूरा dz, देखिए क्या बना, सीकेंट स्क्वायर y dy इज dt अपॉन ये t टेंजेंट y को t, ऑन द राइट हैंड साइड e की पावर x dx dz अपॉन z, 1 प्लस e की पावर x को z पुट कर दिया और ex dx dz हो गया। इसका इंटीग्रेशन होगा log t, इसका इंटीग्रेशन log z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड। t की वैल्यू पुट कर दें, यहां से हो गया log t की वैल्यू टेंजेंट y, यहां से log ऑफ z 1 प्लस e की पावर x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो आपके पास सॉल्यूशन होगा। log ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल के पेयर्स हैं, उसको आप जैसे ही सेपरेट करेंगे आपके पास सॉल्यूशन आता जाएगा और रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा फोकस करना है आपने, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आइडिया मिलेगा इसका सॉल्यूशन किस तरह से फॉलो होगा। माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में dx लिखा है, राइट हैंड साइड में dy लिखा है। इसका मतलब लेफ्ट में x की वेरिएबल्स रहेंगे और राइट में y और dy के वेरिएबल्स रहेंगे। यहां से देखिए आप x कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहां से x कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर और dx। राइट हैंड साइड में y कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy। ऐसा हम लिख सकते हैं।
लेफ्ट में x और dx यही रहेगा, राइट में y और dy यही रहेगा। इस 1 माइनस वाई स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ और इधर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, तो वेरिएबल सेपरेबल की टर्म होगी। तो क्या बन रहा है आपके पास x dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, इज इक्वल टू y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड देन इंटीग्रेट x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब आपको दिखाई दे रहा होगा डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर से एक पावर कम है तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, और राइट में भी सेम कंडीशन है। तो यहां से पुट कर दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dz, और मेरे को चाहिए x dx, हो गया माइनस dz बाई x dx माइनस dz बाई। ऑन द राइट हैंड साइड 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन करें आप, माइनस का 2y dy इज इक्वल टू dt, और y dy तो हो गया आपके पास माइनस dt बाई y dy, पुट करें लेफ्ट साइड में x dx माइनस dz बाई 2, माइनस 1 बाई 2 बात छोड़ दें, इसको dz लिख दें, और डिनोमिनेटर पूरा z है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर z। ऑन द राइट हैंड साइड माइनस 1 बाई 2 dt अपॉन t, 1 माइनस वाई स्क्वायर t है, y dy माइनस 1 बाई 2 और माइनस dt बाई 2 है, ये कैंसिल हो गया आपके पास। dz अपॉन z, इसका इंटीग्रेशन हो गया log z, इधर से dt अपॉन t log ऑफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, z और t की वैल्यू पुट कर दें तो यहां से हो गया log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से हो गया log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। z और t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और देखें आप इसी के ऊपर कैसे सिंपल टर्म मिलेगी आपको, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसी टाइप है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंपल इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बाई पार्ट्स, इससे ज़्यादा कोई टाइप यूज नहीं होगी। इतना सिंपल इंटीग्रेशन तो आप सभी को आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही कोई चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। नेक्स्ट है मेरे पास e की पावर x 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस dx प्लस y अपॉन x dy इज इक्वल टू e की पावर x 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू dx प्लस y अपॉन x dy इज इक्वल टू 0। कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 लिखा है उसने। एक पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाए आप पहले, तो यहां से हो गया e की पावर x 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, राइट हैंड साइड में हो गया माइनस y अपॉन x dy। एक पार्ट को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए आप लेफ्ट में लिखा है e की पावर x और dx, तो यहां से जो राइट में x है वो इधर आ जाएगा, राइट में जो x की टर्म लिखी है वो लेफ्ट में आ जाएगी, और 1 माइनस वाई स्क्वायर इस y dy के साथ चला जाएगा। तो मैंने लिखा यहां से e की पावर x dx, x की टर्म इधर आएगी तो मल्टीप्लाई होगा x e की पावर x, क्योंकि अपॉन में है था, और इधर से हो गया माइनस y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और स्क्वायर। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेरे पास। जैसे वेरिएबल सेपरेबल होगा मैं इंटीग्रेट करूंगा। यहां मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रोडक्ट है, जिसमें x को मैं एल्जेब्रिक फंक्शन कहता हूं और e की पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहता हूं। तो मेरे पास एक टर्म है i l
ILATE। ए पहले आता है, ई बाद में आता है, ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन। मैं बाई पार्ट्स का रूल फॉलो करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद dx, ये स्टेप है मेरे पास। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद dx। ऑन द राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड का पेयर थर्ड टाइम आ रहा है, टू टाइम पहले मैं सोल्व करवा चुका ऐसा कैसे। डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट, और ऊपर लिखा है y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा। पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2y dy इज इक्वल टू dt, और यहाँ से हो गया y dy इज इक्वल टू माइनस dt बाई y dy माइनस dt बाई 2, और माइनस से पहले ही है, तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया dt, और इसको लिख दिया रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह t लिख दिया, उसके रूट एज इट इज। इसका सॉल्यूशन फॉलो कर लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन यही रहता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख दिया t की पावर माइनस हाफ और dt, रूट को लिख दिया हाफ, न्यूमरेटर में लेके t की पावर माइनस हाफ। यहाँ सिंगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, तो x e की पावर x, और ये हो गया e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, सिंगल फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन 1/2, t की पावर माइनस हाफ, इसमें 1 ऐड करें तो हो गया t की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या रहता है, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिया, तो ये रह गया x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ t प्लस t की पावर आपको रूट t लिख दिया, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो हो गया e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट और प्लस, ये आपके पास सॉल्यूशन है। e की पावर x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मेरे पास सॉल्यूशन होगा आफ्टर वेरिएबल सेपरेबल। जैसे आप उसका वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, आपके पास सिंपल ऐसा इंटीग्रेशन मिलेगा जिसको आप इजीली सोल्व करेंगे। और देखिए इस एक्सरसाइज की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, अगली एक्सरसाइज में उतना ही आसान काम हो जाएगा, वहाँ भी आपके पास वेरिएबल सेपरेबल का यूज होगा। नेक्स्ट है मेरे पास dy over dx is equal to x plus y plus xy plus y। dy over dx x plus y plus xy plus y। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, इधर तो dy over dx है आपके पास, इस x को 1 को साथ ले लें आप, यहाँ लिख ले x प्लस 1, यहाँ से y कॉमन ले लें आप, y आपने कॉमन लिया तो आपके पास 1 प्लस x आया। इस पूरे पेयर से कितना कॉमन आया, ये हो गया dy over dx, इस पूरे पेयर से x प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 रह गया, और यहाँ से y रह गया, 1 प्लस x कॉमन लिया तो मेरे पास ये। अब ये मल्टीप्लाई की टर्म है, इधर है 1 प्लस वाई, ये x प्लस 1, ये dy और dx, dx जाएगा राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास हो गया dy इज इक्वल टू x प्लस 1 y प्लस 1 और ये dx। अब लेफ्ट में है dy, तो ये y प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल के साथ, dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू ये x प्लस 1
दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल होगा आप इंटीग्रेट करते हो, या तो लीनियर फैक्टर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 यहाँ बैठा है आपके पास, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ 5 + 1, इसको सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस 1 इंटू, तो यहाँ से हो गया log ऑफ, ये हो गया y + 1, इधर हो गया x²/2 प्लस x, और ये प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा जो इन द वेरिएबल सेपरेबल का। यहाँ से x और 1 को साथ ले लें, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है कि y कॉमन मिल सकता है मेरे को। जैसे यहाँ से y कॉमन मिलेगा तो मेरे पास 1 + x हो जाएगा, तो 1 + x को कलेक्ट कर जाएगा, तो आपके पास पूरा पेयर प्रोडक्ट की फॉर्म में चला जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्म में जाएगा आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। और चलिए आगे नेक्स्ट आपके पास x cos y dy is equal to x e की पावर x log x प्लस e की पावर x ब्रैकेट देखिए x cos y dy इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सारी x की टर्म लिखी है, कंप्लीट x की टर्म है, x e की पावर x log x e की पावर x dx। लेफ्ट से जो x है उसको राइट में ले जाओ, तो क्या बना आपके पास यहाँ से cos y dy के साथ रहेगा, ये हो गया x e की पावर x log x प्लस e की पावर x डिवाइडेड दिस x, ये बना, ये जो x था राइट में चला गया, राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई की टर्म तो डिवाइड होगा। जैसे वेरिएबल सेपरेबल होगा आप इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy, इधर से सेपरेट कर दिया x e की पावर x log x अपॉन x प्लस e की पावर x अपॉन x, ऐसा मैं लिख सकता हूँ x e की पावर x log x अपॉन x प्लस e की पावर x अपॉन x, ये हो गया cos y dy इज इक्वल, यहाँ से x कैंसिल हो गया, मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x log x dx प्लस यहाँ से हो गया e की पावर x अपॉन x। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखता हूँ तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको क्या फॉर्म बन रही है। इसको मैं लिखता हूँ e की पावर x कॉमन लिया, तो मेरे पास आ गया log x प्लस 1/x dx। एक्सपोनेंशियल के साथ दो टर्म लिखी है तो वो रिजल्ट मैं नोट कर देता हूं, बट इंटीग्रेशन e की पावर x एक फंक्शन है, दूसरा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है dx। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, दो फंक्शन आपको अलग अलग मिलते हैं विद प्लस या माइनस, एक फंक्शन होगा दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा, उसका सॉल्यूशन होता है आपके पास e की पावर x f ऑफ x प्लस, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपके पास बाई पार्ट्स की सेकंड एक्सरसाइज के अंदर है। fx ये log x है, log x का डिफरेंशिएशन ये रहा आपके पास 1/x, इसका डेरिवेटिव ये आपके पास, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके पास, cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, cos का इंटीग्रेशन हो गया sin y, इसका सॉल्यूशन आ गया e की पावर x log x इज इक्वल टू e की पावर x log x प्लस, ये सॉल्यूशन आएगा आपके पास e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, log x का डिफरेंशिएशन ये है, ये प्रॉपर्टी लिखे डायरेक्ट आंसर लिखे सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी बाई पार्ट्स की सेकंड एक्सरसाइज में यूज हो रही है। जब भी एक्सपोनेंशियल के साथ दो टर्म होगी आइदर विद प्लस और माइनस, एक ऐसा फंक्शन होगा जो दूसरे का डेरिवेटिव होगा, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है, तो उसका आंसर आएगा e की पावर x log x यूजिंग दिस। तो ये आपके पास
वेरिएबल सेपरेबल की जितनी भी टर्म्स थी उसी को फॉलो करते हुए हमने इन सभी को सोल्व किया है। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें वेरिएबल सेपरेबल